जय राधे 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 जय राधे राधे राधे
राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्याम जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा श्याम जय श्यामा श्यामा श्याम जय श्यामा 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 जय राधे 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 जय राधे 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दीनानाथ जगत पिता जगदीश्वर पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय पति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें संत जन विप्र जन विद्वत जन भाई बंधु आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस भाव से सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो जुग पानी। एक बार प्रेम से बोल दें राधे राधे और थोड़े भाव के साथ राधे राधे। आज इस भागवत कथा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की सुंदर सी भगवान की कथा मन को एकाग्र करके हम भगवान के श्री चरणों में लगाएं और भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि देना, हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे और हम सदैव अपने कानों से आपकी सुंदर सी कथा सुनते रहे और इस वाणी से हे प्रभु हम सदैव आपका नाम लेते रहे। भगवान से यही प्रार्थना करनी है। तो आज तृतीय दिवस की कथा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जब वेदव्यास जी महाराज वेद के 4 भाग कर दिए, पहले वेद एक ही था। वेद भगवान नारायण की वाणी से निकला है। त्रिकालदर्शी श्री वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, आने वाले समय में प्राणी आलसी हो जाएगा तो इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा। तो सबसे पहले वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद के 4 भाग करने के बाद भी श्री
व्यास जी महाराज को आनंद नहीं आया। अब क्या करें? शास्त्रों की रचना की, उपनिषदों की रचना की और महाभारत आदि 17 पुराणों की रचना कर दी श्री वेदव्यास जी महाराज ने। लेकिन इसके बाद भी मन में कोई शांति नहीं है, बड़ा चिंतित हैं। हम मनुष्यों की भलाई के लिए कौन सा उपाय करें? आज अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं और यही विचार कर रहे हैं, प्राणियों का कैसे भला हो, हमारे मन में कैसे शांति आए। हे भगवान, कोई उपाय सुझाओ। व्यास जी महाराज इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन होता है। वेदव्यास जी महाराज ने बहुत सम्मान किया नारद जी का। नारद जी ने प्रश्न किया, हे श्री महाराज, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, महाभारत आदि 17 पुराणों की आपने रचना की, पुराणों में शास्त्रों में आपने अपनी विद्वता खूब दिखाई, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आप चिंतित हैं, दुखी हैं। हे व्यास जी, अपने दुख का कारण हमें बताओ। व्यास जी ने कहा, महाराज क्या करें नारद जी, मन में शांति नहीं आ रही, आप ही कुछ उपाय बता दो जिससे हमारे मन में शांति आ जाए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी एक बात बताओ, आपने 17वां पुराण कौन सा लिखा? बोले 17वां पुराण हमने लिखा महाभारत। तो बोले महाभारत में क्या है? क्रांति ही क्रांति, युद्ध ही युद्ध। तो क्रांति का पुराण लिखने के बाद मन में शांति कैसे हो सकती है? तो महाराज क्या करें? बोले अब एक ऐसा सुंदर पुराण बनाओ जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हों, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हों, जिसे सुनकर मन आनंदित हो उठे, नृत्य करने का मन करे, आनंद आ जाए। तो बोले महाराज उससे क्या होगा? तो नारद जी का, व्यास जी पहले मेरी कथा सुन लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का गुणानुवाद करने से क्या होता है। अब श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहा कि व्यास जी, मैं पहले नारद नहीं था, फिर कौन थे? मैं एक दासी का पुत्र था। वह दासी ब्राह्मण और संतों की सेवा किया करती थी। एक बार संत लोग हमारे यहां पधारे। मेरी मां ने उनकी बहुत सेवा की। मैं भी छोटा सा बालक, मैं भी मां के साथ में रहता था और संतों की सेवा देखता था। मां के साथ मैं भी सेवा करवाने लगा और मुझे भी सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। और जैसे वे संत महात्मा नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते, मैं भी उसी प्रकार से अभ्यास करने लगा। मैं भी नेत्र बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। संतों की शीत प्रसादी पाकर मेरा मन निर्मल हो गया। और आज जब वे संत महात्मा जाने लगे तो मैं छोटा सा बालक
हाथ जोड़कर उन संतों से कहने लगा, महाराज हमें भी अपने साथ में ले चलो। अब भगवान का भजन करने के बाद इस संसार में मन नहीं लगेगा। मेरा मन कर रहा है मैं सदा सर्वदा भगवान का नाम ही लेता रहूं, और अब संसार मेरा कोई मन नहीं है, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान की कथा। संतों ने कहा, बालक अभी तू छोटा है और तेरे साथ तेरी माँ भी है, और माँ तेरी रो रही है, और तुझे अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अपने घर पर ही रहे, भगवान का ध्यान कर मन से, और अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। नारद जी कहते, व्यास जी वो चले गए, अब मेरा मन नहीं लगता है संसार में, मैं हमेशा भगवान का नाम ही लिया करता हूं। एक दिन क्या होता है, एकदा निरिगता देह द्वयंती निशिगा। एक बार मेरी माँ गाय दुहने के लिए गई, और एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ का प्राणांत हो गया। यद्यपि माँ के मरने के बाद कोई खुशी नहीं मनाता, सभी रोते ही हैं, लेकिन मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि माँ रूपी बंधन मेरे साथ में था, और जब तक माँ रूपी बंधन था तब तक मैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होकर भगवान का भजन नहीं कर सकता था। मैं बड़ा प्रसन्न था कि भगवान ने इस बंधन को मुझसे छुड़ा लिया, अब मैं स्वतंत्र होकर भगवान का भजन करूंगा। नारद जी कह रहे, व्यास मैं उसी दिशा में चला गया जहां वे संत महात्मा गए थे। रास्ते में थक गया, एक वृक्ष के नीचे में बैठ गया, और नेत्र बंद करके उसी छवि का ध्यान करने लगा, भगवान की जो छवि हमें संतों ने बताई थी। और ध्यान करते करते भगवान की वह सावरी सलोनी मूरत मेरे नेत्रों में आ गई। हृदयगत हमें वही सुंदर से भगवान दिखाई देने लगे। लेकिन अगले ही क्षण भगवान की वह सुंदर सी मूर्ति हमारे हृदय से अंतर्ध्यान हो गई। अब मैं घबरा गया, हे प्रभु आपकी वह सावरी सलोनी मूर्त मुझे कैसे दिखेगी? आकाशवाणी हुई, बेटे संतों का संग करने से, संतों की शीत प्रसादी पाने से, संतों के आशीर्वाद से तुझे मेरा क्षणिक दर्शन हुआ है, लेकिन तू हमेशा भगवान का नाम लेता रहे। आने वाले समय में तू ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा होगा और सदा सर्वदा भगवान का नाम लेता रहेगा। नारद जी कह रहे कि व्यास जी मैं साधारण सा दासी का पुत्र संतों के आशीर्वाद से अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर पैदा हुआ, और अब बेरोक तो कहीं आ जा सकता हूं मैं, और सदा सर्वदा मैं भगवान का नाम नारायण नारायण सदा लेता रहता हूं। ये भगवान की कृपा है। तो व्यास जी आपके मन को भी तभी शांति मिलेगी
जब आप सुंदर श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, गायन करो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। व्यास जी का नारद जी कुछ लिखने के लिए कहीं से प्रारंभ तो करना पड़ेगा। हम श्री गणेश कहां से करें? कुछ सूत्र दे दो। तो आज श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को 4 श्लोक सुनाए। इन्हें चतुर श्लोकी भागवत कहा जाता है। यही 4 श्लोक भगवान नारायण की वाणी से निकले थे पितामह ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक अपने पुत्र नारद को दे दिए और आज यही 4 श्लोक श्री नारद जी महाराज व्यास जी को दे रहे हैं। और इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता श्री वेद व्यास जी महाराज ने तैयार कर दी। और समय आने पर यही भागवत की कथा 18,000 श्लोकों की कथा वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई। और यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्राप लगने पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। कौन से 4 श्लोक श्री नारद जी महाराज ने दिए? ये चतुर श्लोकी भागवत है। बड़े ध्यान से सुनना, सभी लोग हाथ जोड़ लें। अहमेवाश्मेवाग्रे नान्यद यत् शत परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासयं तत्त्वं जिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही 4 श्लोक अब श्री वेद व्यास जी महाराज ने स्नान किया, मन से भगवान का ध्यान किया और भगवान का गुणानुवाद गाना प्रारंभ कर दिया। श्री व्यास जी महाराज भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं और श्री गणेश जी महाराज लिखते चले गए। तो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता तैयार हो गई। भागवत महापुराण अभी भागवत की कथा तैयार हो गई। बहुमूल्य ग्रंथ है। तो सबसे पहले व्यास जी विचार कर रहे हैं हम इस कथा को किसे सुनाएं? किसी अच्छे व्यक्ति को सुनाना चाहिए जिसका मन भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ हो,
किसे सुनाए? आज अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। ये श्री सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही घर छोड़कर चले गए। ऐसा कौन सा पुत्र है जो पैदा होते ही माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा, घर छोड़कर जंगल में चला गया? श्री सुखदेव क्यों चले गए? बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार कैलाश पर्वत पर आज भोले बाबा उपस्थित नहीं है, केवल माता पार्वती जी। तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन होता है। मैया देखकर बड़ा प्रसन्न हुई। माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती। आइए गुरु जी, आइए, आपका स्वागत है, आइए गुरु जी। आसन दे दिया, जलपान करवाया। गुरु जी आने का कारण? नारद जी ने कहा कि हमें तुमसे कुछ पूछना है। तो पार्वती ने कहा हाँ हाँ गुरु जी पूछो। बोले कि पार्वती एक बात बताओ, क्या भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं? तो पार्वती मैया थोड़ी सी लज्जा में बोली, अरे गुरुजी ये पति पत्नी की आपस की बात, आप ही प्रेम क्या पूछ? नारद जी ने कहा हम देखो पूछ रहे, हमें सत्य बताओ, क्या भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं? तो पार्वती मैया ने कहा गुरुजी बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, तुम्हें हर बात बताते हैं? बोले हाँ गुरुजी हमें हर बात बताते हैं, कोई बात नहीं छिपाते। अरे गुरुजी हमसे बाबा कोई बात नहीं छिपाते, बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा पार्वती भोले बाबा तुम्हारे साथ छल करते हैं, कोई प्रेम नहीं करते, और तुमसे बहुत बड़ी बात छिपा के रखी है। क्या बात छिपा के रखी? पार्वती तुम बताओ, क्या भोले बाबा ने तुम्हें कभी बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडों की माला है? कभी तुम्हें बताया? अब पार्वती मैया के कान खड़े हुए। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, ये बात तो भोले बाबा ने हमसे छिपा दी। किसके मुंडों की माला है? जिससे इतना प्रेम करते हैं उसके मुंडों की माला कभी अपने से अलग करते ही नहीं। नारद जी ने कहा कि पार्वती अब मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम बाबा से पूछना जरूर, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ आया था ये बात मत बताना बाबा। नारद जी चले गए। आज संध्या समय जब भोले बाबा आए तो पार्वती मैया रुष्ट होकर बैठ गई। ना तो भोले बाबा को जलपान के लिए पूछा, ना भोले बाबा को आसन दिया, चुपचाप रुष्ट होकर बैठे। तो भोले बाबा बड़ा विस्मय में पड़े, देवी क्या बात है, सुबह हम तुम्हें अच्छे भले छोड़ के गए, हमारे तुम्हारे बीच में कोई बात नहीं, अब क्या बात है तुम नाराज होकर बैठी हो? पार्वती मैया बोल नहीं रही, बिल्कुल चुपचाप। भोले बाबा सामने आते मैया और घूम जाती, और घूम जाती। अरे पार्वती बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, क्या बात है बताओ? तो पार्वती मैया ने पूछ लिया, ये किसके मुंडों की माला है जो हमेशा अपने गले में लटकाए घूमते हो? हमें छोड़ के चले जाते हो, लेकिन इस मुंड की माला को नहीं छोड़ते, इसे हमेशा साथ में रखते हो। ये किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं बता दूंगा, निश्चित विश्वास मानो, मैं बता दूंगा ये किसके मुंडों की माला है।
लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मेरे यहां से जाने के बाद कैलाश पर्वत पर कौन आया था। पार्वती मैया ने कहा बाबा आज हमारी गुरुजी आए थे। कौन? नारद। हाँ बस ठीक हो गया। नारद आए थे तो कम हो गया। बाबा बताओ ये किसके मुंडों की माला है, अब तो बता दो। भोले बाबा कहने लगे पार्वती ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। तुम जब मर जाती हो तो तुम्हारा मुंड में ले लेता हूं, माला बना लेता हूं, तुमसे इतना प्रेम करता हूं। तो क्या बाबा मैं इतने बार मर चुकी? बोले हाँ। और आप एक भी बार नहीं बोले? नहीं। तो बाबा आप क्यों नहीं मरे? भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं नहीं मर सकता। क्यों? बोले मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो मरता नहीं। तो बाबा मैं भी मरना नहीं चाहती, मुझे भी अमर कथा सुना दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है पार्वती तुम्हारा मन है अमर कथा सुनने को तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं। कहाँ? बोले अमर कंटक पर्वत पर तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है बाबा चलो। तो भोले बाबा पार्वती मैया आज अमर कंटक पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती अमर कथा साधारण कथा नहीं है और हर किसी को सुनाई नहीं जाती, ये किसी को सुनाई जाती है। तो पहले मैं एक बार जांच परख कर लूं इस पर्वत पर कोई और तो नहीं है। तो भोले बाबा ने जैसे ही डमरू बजाया है तो जितने भी पशु थे दौड़ गए, पक्षी थे उड़ गए, संत महात्मा मुनि जो आसन लगाए बैठे थे सभी चले। अब बाबा ने देखा कि कोई नहीं है तो कहा पार्वती अब तुम कथा सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ कोई नहीं है, हम कथा सुनाएंगे और तुम कथा सुनना। लेकिन एक बात और, कथा सुनाते सुनाते हम भाव में डूब जाते हैं तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा तुम कथा सुन रही हो? बोले बाबा आप बताओ। बोले कि बीच बीच में तुम हूं करती रहना, तो इससे हमें पता चल जाएगा तुम कथा सुन रही हो। भोले बाबा ने आज अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया और पार्वती मैया हूं कर रही हैं। कथा सुनते सुनते आज पार्वती मैया को निद्रा आ गई, नेत्र बंद हो गए, मैया सो गई। उसी वृक्ष के ऊपर एक सूखा अंडा रखा है, तोते का अंडा। अंडा आज कथा के प्रभाव से पुष्ट हो गया तो उसमें से छोटा सा तोता निकला और तोते नकल करते ही ये उनकी आदत होती है। तो जब पार्वती मैया सो गई तो वह छोटा सा सुख हूं करने लगा। अब भोले बाबा को लगा कि पार्वती मैया कथा सुन रही है। जैसे ही कथा का विराम हुआ, जयकारा हुआ, पार्वती मैया की आंख खुली। पार्वती मैया ने कहा बाबा क्या कथा पूरी हो गई? बोले हाँ। तो बाबा वो दसम स्कंद में वो कथा कैसे थी? पार्वती तुम अभी दसम स्कंद पर ही पूरी कथा हो गई, तुम कहां थी? बाबा मुझे निद्रा आ गई, मैं सो गई थी। तुम सो गई थी? फिर ये कथा कौन सुन रहा था? हूं कौन कर रहा था? भोले बाबा को क्रोध आया।
हाथ में त्रिशूल उठाया। कौन है चोर जिसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है? कथा के प्रभाव से जिसने पूरी अमर कथा सुनी वह सुख उड़ने लगा। भोले बाबा पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ रही है। ऐ सुख, तूने चोरी से अमर कथा सुनी है, तू बच नहीं सकता मेरे हाथों से। वह सुख उड़ता हुआ मत्स्य गंधा पर्वत पर, जहां श्री व्यास जी महाराज अपनी पत्नी देवी पिंगला के साथ में रहते हैं, वहां पहुंचा। और जैसे ही आज पिंगला ने जमाही मुंह को खोला तो वह सुख, वह तोता मुख के मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा दौड़ते हुए आए। व्यास जी, यहाँ चोर आया। व्यास जी ने कहा, कौन सा चोर? बोले, अमर कथा चोरी से सुनने वाला चोर, और तुम्हारी कुटिया में आया। इस चोर को बाहर निकालो, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो व्यास जी ने कहा, भोले बाबा तुम्हारे लिए कोई मना ही नहीं है, अंदर कुटिया में आ जाओ, अपना चोर ले जाओ। भोले बाबा अंदर कुटिया में पहुंचे तो क्या देखा? ओहो, ये सुख देवी पिंगला के गर्भ में पहुंच गया। चल कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस गर्भ से बाहर आएगा। कब तक इस गर्भ में रहेगा? भोले बाबा कुटिया के बाहर आसन जमा कर बैठ गए। व्यास जी, हम यहाँ बैठे हैं, जब ये चोर आए तो हमें बताना जरूर। सुख ने भी कहा, भोले बाबा जब तक तुम यहाँ बैठे रहोगे तब तक हम बाहर आने वाले नहीं हैं। अब एक दिन नहीं आया बाहर, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 15 महीना। अब तो भोले बाबा थक गए। हे भगवान, ये कब बाहर आएगा? पार्वती मैया आई। बाबा क्या बात है? क्या यहाँ तुम्हारी नौकरी लगी है जो द्वारपाल बने बैठे हो? अरे जब आएगा तब आएगा, देख लिया जाएगा, फिलहाल चलो। भोले बाबा चले गए। आज बरसों बीत गए लेकिन वह सुख बाहर नहीं आता। देवी पिंगला को दर्द होने लगा। अपने पति से कहा, महाराज दर्द होता है, ये बाहर क्यों नहीं आता? आज व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसे बाहर निकालो। भगवान ने उस सुख से कहा, सुख क्या बात है, तुम बाहर क्यों नहीं आते? बोले, प्रभु मैं गर्भ से बाहर आ तो जाऊं, लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद जीव माया में लिपट जाता है। हे भगवान, आपकी माया इतनी प्रबल है, ये जीव भगवान को भूल जाता है और माया के चक्कर में पूरा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। महाराज, यदि हमें गर्भ से बाहर चाहते हो तो हमें ऐसा आशीर्वाद दो, क्या हमें आपकी कोई माया न सताए। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो 12 वर्षों के बाद में आज वह सुख का जन्म होता है। बोले सुखदेव भगवान जय। गर्भ से बाहर आते ही माता पिता की तरफ मुड़कर नहीं देखा सुखदेव ने, सीधा जंगल की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र जिसने जन्म लिया, एक बार मुझे पिता नहीं कहा, एक बार मां को मां नहीं कहा, और कहां जा रहा है, थोड़ा रुक तो लेते।
सुखदेव आगे आगे चले जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। आगे तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव को देखकर स्त्रियां स्नान करती रही, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं की। सुखदेव जी आगे निकल गए और जैसे ही श्री व्यास जी महाराज तालाब के पास में आए तो उन स्त्रियों ने व्यास जी को देखकर कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने पूछा, पुत्रियों, मेरा 12 वर्ष का पुत्र, जवान पुत्र अभी यहां से निकलकर गया है, उसे देखकर तुम स्नान करती रही, तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं बूढ़ा बुजुर्ग, मुझे देखकर तुम वस्त्र पहनने लगी, क्या कारण है? उन स्त्रियों ने कहा, महाराज, आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष में भेद है। आप समझते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। उसकी दृष्टि सभी के लिए समान है। कैसी दृष्टि है? और सिया राम मैं सब जग जानी। उसकी दृष्टि में हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, पशु में, पक्षी में, वृक्ष में केवल भगवान ही भगवान है। कोई दृष्टि में भेद नहीं है। तो भगवान की कथा सुनने के बाद ये कथा हमें आपको संदेश देती है। हमें आपको अपनी दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए, हम सबको समान रूप से देखें। ये नहीं कि हमारे अपने आ गए तो उनसे बहुत प्रेम है, और जब हमारा कोई शत्रु आ गया तो उसे देखकर हम जल रखकर ये कहां से आ गए। ना महाराज, सब भगवान के हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। हम किसी से द्वेष भावना ना रखें, सभी से परस्पर समान व्यवहार करें, सभी से समान प्रेम करें। ये कथा संदेश देती है, हमें इस कथा से सीखना चाहिए। तो आज सुखदेव चले गए और व्यास जी वापस आ गए। तो आज अपने उसी पुत्र की याद आ रही है कि ये भागवत की कथा मैं अपने पुत्र को सुनाऊं, वो इस कथा के योग्य है। उसकी दृष्टि में सब में भगवान है, तो इससे अच्छा कथा का श्रोता हो ही नहीं सकता। लेकिन पुत्र मेरा वापस कैसे आएगा, क्या क्या करे? तो आज हृदय में ऐसी प्रेरणा आई, तो अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, भैया ये भागवत जी के हम तुम्हें 2 श्लोक सुना रहे हैं। इन श्लोकों को सभी जगह जाकर गाओ, और इन श्लोकों में ऐसी दिव्य शक्ति है, ये भागवत के श्लोक हैं, मेरा पुत्र खिंचा चला आएगा। तो व्यास जी के शिष्य गए और सभी जगह भागवत के दोनों श्लोक सुनाते हैं, इस आशा में शायद सुखदेव सुन ले तो हमारे साथ हमारे गुरुजी के पास में चले। एक जगह श्री व्यास जी महाराज के शिष्य भागवत के श्लोक गा रहे हैं, और वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। शिष्यों ने आज पहला श्लोक गाया, बरहा पीड़म नटबर बपू कर्णयो कर्णिकार विभद्वासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणोरि
अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। व्यास जी के शिष्यों ने पहला श्लोक गाया, बरहा पीड़म नटवर बपू। भगवान देखने में बहुत सुंदर है, नट जैसा वेश बना रखा है, अधरों पर मुरली है, कानों पर कनेर के पुष्प सजा रखे हैं, भगवान के गले में बैजंती माला है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, सर पर मोर का मुकुट का पंख बड़ा सुंदर शोभायमान हो रहा है। और जब भगवान चलते हैं वह मोर पंख हिलता है तो उस समय तो भगवान की छवि बहुत सुंदर लगती है। अब सुखदेव जी महाराज लालायित हुए व्यास जी के शिष्यों की तरफ, लेकिन अगले ही क्षण विचार आया सुखदेव जी के मन में, भगवान देखने में बहुत सुंदर है, ये भगवान की छवि इन्होंने बताई, लेकिन क्या भगवान मन के सुंदर है? ये जरूरी तो नहीं जो व्यक्ति सामने से सुंदर दिखाई दे रहा है वो अंदर से भी सुंदर हो। और तन की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, मन की सुंदरता असली सुंदरता होती है। मन सुंदर होना चाहिए। ग्रंथ पर ग्रंथ पढ़ना सरल है मगर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पर ग्रंथ पढ़ना सरल है मगर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। देखो, मन की सुंदरता को समझना, मन की पवित्रता को जानना ग्रंथ पर ग्रंथ पढ़ने से नहीं आएगा। जब आप अपने आप को पहले पहचानेंगे, अपने आप का अध्ययन करेंगे, तो आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। ध्यान से समझना, बात थोड़ी गहराई की है, दिमाग खर्च करना पड़ेगा आप लोगों को। अपने आप को समझना अति आवश्यक है। हम थे, भूले हमें, और हमें खोजने हमें चले, और जब हमने खोजा हमने पाया, और जब हमें मिले तब हमें मिले। हम आप पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं दूसरों के लिए विचार करते करते कि उसका स्वभाव ऐसा है, वो इतना कड़वा बोलते हैं, वो मीठा बोलते हैं, वो देखने में सुंदर है, वो देखने में कुरूप है। लेकिन जो जानना है, जो समझना है, वो सबसे पहले हमें आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप का अध्ययन करना होगा। तो सुखदेव जी ने विचार किया, भगवान देखने में तो सुंदर है, लेकिन मन के सुंदर है कि नहीं है, तो भैया हम भगवान के पास नहीं जाने वाले। तब तक व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। अहो वकीयम
स्तनिकालिकूटं जिघांसया पायेदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽयं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरा शिष्य श्लोक पढ़ा शिष्यों ने, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जो बकासुर की बहन पूतना थी, वो अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगाकर भगवान को मारने आई। लेकिन ओहो, भगवान कितने दयालु हैं। जो पूतना मारने आई, ऐसी राक्षसी पूतना को भगवान ने मां जैसी सदगति प्रदान की, उसका कल्याण कर दिया। अब श्री सुखदेव जी महाराज हिल गए। वाह वाह वाह, जय हो। भगवान देखने में भी कितने सुंदर और मन के भी कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं भगवान। देखो, हृदय में दयालुता होना अति आवश्यक है। यदि आपके हृदय में दया है, दयालुता है, तो आप बहुत सुंदर हैं। और यदि आपके हृदय में दया नहीं है, तो आप कितने भी सुंदर बने रहें, आप कुरूप ही हैं, आप सुंदर नहीं माने जाएंगे। आप भले ही अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके अपने आप को सुंदर मानते हो, लेकिन आपके हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप सुंदर नहीं हैं। क्योंकि दया धर्मों का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़ियो, जब तक घट में प्राण। अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना करो, प्रेम उत्पन्न हो, दया उत्पन्न हो, करुणा उत्पन्न हो, तो आप भी सुंदर हो जाएंगे। एक बार प्रेम से बोल दो, थोड़ा हाउस से बोल दो, बहुत देर से बुलवाया नहीं, और थोड़े आगे साथ। आज श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के शिष्यों के पास पहुंचे। पूछा, भैया ये जो अभी आपने तो श्लोक पढ़े, पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का आपने वर्णन किया, और दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का आपने वर्णन किया। तो क्या ऐसे श्लोक आपके पास और हैं? हमें सुना दो, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। और जब तक भगवान के बारे में हम सुनेंगे नहीं, तो तब तक हम कैसे जान सकते हैं? तब तक भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसी के लिए तो ये कथाएं हैं कि हम भगवान की कथाएं सुने, भगवान का गुणानुवाद सुने, तो हमें भी भगवान से प्रेम हो जाए। बिना सुने भगवान को नहीं जाना जा सकता है, और बिना जाने भगवान से प्रीति नहीं हो सकती है। यही भाव श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने दिया। जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति।
पीढ़ी पर प्रीति होए नहीं प्रीति भगवान को कथाओं के माध्यम से ही जाना जा सकता है, और जब हम कथाओं के माध्यम से भगवान को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें भगवान से प्रीति हो जाती है। सुखदेव जी कह रहे भैया हमें ऐसे और श्लोक सुना दो। उन्होंने कहा भैया हमें तो हमारे गुरुजी ने केवल 2 ही श्लोक सुनाए थे, लेकिन ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी के पास में है। लेकिन शर्त ये है तुम्हें हमारे गुरुजी के पास ही चलना होगा। तो देखो भागवत के श्लोकों की महिमा। श्री सुखदेव जी महाराज आज खींचे चले आए किसके पास में? अपने पिता श्री व्यास जी महाराज के पास, और व्यास जी महाराज को प्रणाम किया। कहा महाराज ये श्लोक हमें और सुनने हैं। ये भगवान के इतने सुंदर श्लोक हमारे कानों में पड़ गए, अब और कुछ सुनने को मन नहीं होता। ये लगता है हम सदैव इन्हीं श्लोकों को सुनते रहे। एक बार प्रेम से बोल दो और थोड़े भाव से राधे राधे। इसके बाद श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक अपने पुत्र श्री सुखदेव को सुनाए। अच्छा ये व्यास जी ने कहां से कथा लिखी? बिल्कुल ध्यान से समझना। मेरा पूरा प्रयास है मैं भागवत जी की कथा का एक एक रहस्य आपके सामने खोलूं, एक एक बात आपको बता के चलो। श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया प्रारंभ में, और इसके बाद महाभारत जी की कथा से प्रारंभ किया। यहाँ विद्वान लोग इस सभागार में बैठे हैं, समझ लें भागवत जी की कथा में महाभारत की भी थोड़ी कथा आती है और राम जी की भी कथा आती है। आज महाभारत जी की कथा आ रही है और कल प्रभु श्री राम जी की कथा आएगी। श्री व्यास जी ने लिखा जो श्लोक को सुने। यदा मृधे कौरवो सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिध्व गदाभिमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्री। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन का अंतिम समय है, युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ है और रो रहा है। क्या हाय अब मेरा अंतिम समय है। अच्छा अंतिम समय में हमें आपको क्या कहना चाहिए, क्या बताया जाता है? देखो अंतिम समय में तो भगवान का नाम लिया जाता है, यही तो बताया जाता है कि अंत समय में भगवान का नाम लो तो कल्याण हो सकता है।
जो नाम आपको अच्छा लगे, राम, कृष्ण, गोविंद, राधा माधव, गोपिका बल्लभ, आपको जो नाम भगवान का अच्छा लगे, लेकिन यही बताया जाता है कि अंत समय में भगवान का नाम लो। लेकिन महाराज अंत समय में भगवान का नाम कैसे आएगा? अंत समय में भगवान का नाम तो ही आएगा यदि जीवन में आपने भगवान का नाम मन से लिया होगा। नहीं तो महाराज बड़े बड़े संत मुनि महात्मा प्रयास करते हैं और अंत में भगवान का नाम उनकी वाणी पर नहीं आ पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतरा कहे आवत नाई, जन्म जन्म मुनि लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली ही होता है जिसके मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकले। आज इस दुर्योधन की जंगाएं टूट चुकी हैं, युद्ध क्षेत्र में पड़ा है, अंतिम समय है, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं ले रहा। क्या कह रहा है? वही कह रहा है जो जीवन भर कहता रहा, जीवन भर लोगों के लिए बुरा सोचता रहा, तो आज वही बुरी बातें इसके मुख से निकल रही हैं। कह रहा है हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारी गई, और वो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, एक भी मर जाता तो मैं सुकून से मर जाता। बताओ साहब अंत समय में भी क्या विचार। तभी आज इसका मित्र आ गया। कौन? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, गिर पड़ा। हाँ मित्र, तुम्हारी ये दशा। मित्र, मैंने तुम्हारा वैभव देखा और आज तुम्हारी ये दशा। मित्र, मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। तुम बताओ दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कहने लगा अश्वत्थामा, तुम क्या कर सकते हो? क्यों? अरे वो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, हम 100 के 100 भाई मारी गई, सगे संबंधी सभी मारी गई, 5 में से एक भी मर जाता तो हम सुकून से मर जाते। ये अश्वत्थामा बहुत बलशाली था, लेकिन जो अत्यधिक बलशाली होता है, जो अत्यधिक मोटा होता है, उसकी बुद्धि उस हिसाब से काम नहीं करती। हाँ, यहाँ कोई बुरा नहीं मानना। तो अश्वत्थामा बलशाली बहुत है, लेकिन मूढ़ है। कहने लगा, भाई तुम एक की बात करते हो कि एक मर जाता। अरे तुम कहो तो हम 5 के शीश काट के ले आए, 5।
अरे नहीं अश्वत्थामा, तुम ये नहीं कर पाओगे। इस महाभारत के युद्ध में एक से एक बड़े योद्धा मारे गए, कोई ऐसा काम नहीं कर पाया, तुम कैसे कर सकते हो? मित्र, मैं कर सकता हूं। तो आज अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और कहां पहुंच गया? सो रहे थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुंचा अश्वत्थामा वहीं बनकर यम का दूत। पांडवों के शिविर लगे हुए हैं। एक शिविर में माता द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लेकर सो रही है। ये जो पांडवों के पुत्र थे, ये बिल्कुल देखने में पांडवों जैसे थे। भीम का पुत्र बिल्कुल भीम जैसा, नकुल का नकुल जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा, बिल्कुल 5 एक जैसे, और बड़े बलशाली थे। वर्णन आता है महाभारत के युद्ध में ये 5 पुत्र भी लड़े, बहुत घमासान युद्ध किया। तो आज शिविर में रात्रि के समय पहुंचा अश्वत्थामा, तो क्या देखा? इसने समझा ये 5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन पांडवों के पुत्र थे। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे बाल, और उन 5 के शीश ले निकल चला तत्काल। आज पांडव पुत्रों के शीशों को काट लिया। अश्वत्थामा आज मित्र दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र देखो, तुम एक ही बात करते थे, हम 5 पांडवों के शीश काट कर ले आए। आहा, देखकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र अश्वत्थामा, तुमने ये काम कर दिया जो कोई सगा संबंधी, मेरा कोई भाई नहीं कर पाया। हम एक को भी नहीं मार पाए, तो 5 के शीश ले आए। वाह वाह मित्र वाह। लाओ, सबसे पहले मुझे भीम, मेरा सबसे बड़ा शत्रु, मुझे भीम का सिर दो। भीम का सिर लाओ। और जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दिया, दुर्योधन ने हाथों में लिया, और जैसे ही दबाया है तो तुरंत वो सर दब मसल। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया? क्यों? ये भीम का सिर नहीं हो सकता, भीम इतना नाजुक नहीं है, ये भीम का पुत्र था। हम समझ गए ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा, इन्हें मारकर तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? अरे मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, इन पांडव पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा? इन्हें तूने मार दिया। और जिस समय ये दुर्योधन पहले हंसा और बाद में रोया, उसी समय इसकी आज मृत्यु हो गई। इसे श्राप था, जिस समय तुझे सुख और दुख समान होगा, उसी समय तू मर जाएगा। तो पहले तो हंसा, भीम का सिर समझ में, और बाद में रोने लगा, मर गया, प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा घबरा गया। यदि पांडव जीवित हैं तो ये हमें अब नहीं छोड़ेंगे, भागने लगा। और आज यहाँ शिविर में रात्रि के समय जैसे ही मां द्रौपदी की आंख खुली, अपने पुत्रों की तरफ देखा तो क्या देखा? आहा, आज पुत्रों के धड़ तो पड़े हुए हैं, लेकिन पुत्रों के सिर नहीं है। माता रोने लगी, हा पुत्र, हा पुत्र, चीत्कार करने लगी।
माता शिशूना निधिनं सुताना निसम्य घोरे परितप्यमाना। अपनी छाती को मां द्रौपदी पीटने लगी। मैं कितनी अभागिन हूँ, मैंने अपने 5 पुत्रों को खा लिया। मैं कितनी अभागिन हूँ, मेरे सामने मेरे लाल मारे गए। मैं कितनी दुष्ट माता हूँ। अरे मैं मर जाती, सुकून से मर जाती, लेकिन मेरे पुत्र आज दूसरे शिविर में पांडव लोग लेटे हुए हैं, साथ में भगवान कन्हैया भी लेटे हुए हैं। बड़े महाराज युधिष्ठिर जी ने स्वप्न देखा, बहुत बुरा स्वप्न। बैठ गए, सभी को जगा, भैया जगो, कन्हैया को जगा, गोविंद आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कहने लगे एक बहुत सुंदर नदी है, कल कल करके बह रही है, और देखते ही देखते एकदम से नदी सूख गई। और स्वप्न में नदी का सूखना, ये देखना, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। गोविंद तुम बताओ ये कैसा स्वप्न था? भगवान कन्हैया ने कहा, भैया कोई बात नहीं, स्वप्न है, स्वप्न की बातों से कोई अर्थ नहीं, सो जाओ। फिर सभी लोग सो गए। थोड़ी देर बाद फिर सपना देखा तो फिर जग गए युधिष्ठिर महाराज। गोविंद मैंने फिर से बुरा स्वप्न देखा। क्या देखा? गोविंद एक बहुत अच्छा फलदार वृक्ष है, सुंदर सुंदर उस वृक्ष पर फल लगे हुए हैं। एक राक्षस उस पर चढ़ गया, फलों को तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। ये स्वप्न ठीक नहीं है। गोविंद कहीं ऐसा तो नहीं द्रौपदी के शिविर में, हमारे बच्चों के शिविर में कुछ गलत हो गया? भगवान कन्हैया, पांचों पांडव आज जैसे ही द्रौपदी के शिविर में पहुंचे हैं तो क्या देखा? पूरे शिविर में रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। पांचों बच्चों के धड़ पड़े हुए हैं, बच्चों के सिर नहीं है, और द्रौपदी छाती को पीट रही है। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, रो रही है मां। आज भगवान कन्हैया को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अपने भाई को देखकर और रोने लगी। आओ गिरधर, आओ माधव, आओ के सब क्या बाकी है? क्या अब भी खेल तुम्हारे में कुछ और कसर बच रही है? गोविंद ये तुम्हारी कैसी लीला है? अब इस खेल में क्या शेष रह गया? अरे माता पिता के लिए संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक झटके में मेरे 5 पुत्र चले गए, अब मैं जी कर क्या करूंगी? गोविंद अब तो मेरे भी प्राण निकल जाए, मैं भी प्राणों को छोड़ दूं, बिना बच्चों के मैं कैसे जीऊं? मेरे 5 पुत्र, आज एक भी पुत्र नहीं है। गोविंद मैं जी कर क्या करूंगी? अब मैं भी जीना नहीं चाहती। भैया तू ही मुझे मार दे, ले हाथ में कृपाण ले ले, मार दे अपनी बहन। भगवान ने समझाया, द्रौपदी चिंता मत कर, अनेक प्रकार से ढांढस बना रहे हैं। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों को मारा, उस दुष्ट को तेरे सामने ही लाकर मारूंगा।
अर्जुन ने भगवान कन्हैया को साथ में लिया। भगवान ने रथ को वायु वेग से दौड़ाया और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया और आज द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, यही है वो दुष्ट जिसने तेरे पुत्रों की हत्या की है। मार दे इसे, मार दे। कोई साधारण सी मां होती तो तुरंत हाथ में तलवार लेती और अपने पुत्र के हत्यारे को मार देती। 5 पुत्रों का हत्यारा है ये दुष्ट, इसे मार दिया जाए। लेकिन ना ना ना, मैया द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। खड़ी हो गई, कांपती हुई, कांप रही है। जिसके 5 पुत्र भी मरे हैं वो मां कांप रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। कांपते हुए हाथों से रस्सियां खोलने लगी उस अश्वत्थामा की। मोच्यता मोच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कह रही छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? ये गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। ये ब्राह्मण भी है, ऐसे छोड़। अरे मेरे पुत्र चले गए, चले, कम से कम मेरे पति तो है। मैं पतियों के सहारे अपने जीवन को काट लूंगी, लेकिन गुरु मां के तो पति पहले चले गए और आज पुत्र भी चला जाएगा तो उस मां पर क्या बीतेगी, उसका जीवन कैसे कटेगा। भीमसेन को क्रोध आया। अर्जुन, द्रौपदी, ये तुम लोगों ने इसे छोड़ भी दिया तो ये भीमसेन की गदा से बचने वाला नहीं है। इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे सजा दूंगा। अब अर्जुन भगवान कन्हैया की तरफ इशारा करके पूछने लगे, प्रभु ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? द्रौपदी चाहती है कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए और भीमसेन चाहते हैं कि अश्वत्थामा को मार दिया जाए। आप बताओ, गोविंद कुछ निर्णय करो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, अर्जुन जो शास्त्र की आज्ञा है, जो शास्त्र में लिखा है वैसा काम करो। शास्त्र में क्या लिखा है भगवान? तो भगवान ने कहा, अर्जुन स्त्रियों का हत्यारा, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे मार देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अब तो अर्जुन फंस गए। भगवान ने 2 तरह की बात कर दी। पहले तो कह रहे हैं कि स्त्री और बालक का जो भी हत्यारा होता है मार देना चाहिए, और दूसरी बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधी बात करते नहीं। तुरंत अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आ गया, जहां भगवान कह रहे थे, अर्जुन माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के तुल्य होता है। इस बात का अर्थ यह है, कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, समाज में उस व्यक्ति का बहुत सम्मान है। जब वो आता है लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कुर्सी छोड़ देते। ऐसे सम्मानीय व्यक्ति का भरे समाज में एक बार अपमान हो जाए, फिर वो व्यक्ति जब जब समाज में आएगा, जब जब अपने सम्मान को याद करेगा, तब तब उतनी ही मौत को मरेगा यदि उसका अपमान हो गया भरे समाज में। तो समझ गए
इस ब्राह्मण का अश्वत्थामा का दैहिक वध करना ठीक नहीं है, इसका अपमान ही कर दिया जाए। तो आज अश्वत्थामा के मस्तक से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और धक्के देकर शिविर से बाहर निकाला। जाते हुए अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली, पांडवों तुमने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया, मैं तो अपनी चलती दम तक कोई कसर नहीं रख छोड़ूंगा। अब पांडव या इनके वंश जीवित न एक को छोड़ूंगा। अश्वत्थामा चला गया। आज भगवान कन्हैया ने कहा, पांडव परिकर को इकट्ठा करके क्या हमें आप लोगों के मध्य में बहुत समय बीत गया, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, अब हमें द्वारिका जाना है, द्वारिका की भी व्यवस्था देखनी है।